हेलो गाइस, माय नेम इज बलराम एंड वेलकम बैक टू ए न्यू वीडियो। तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे रिलायंस रिटेल और फ्यूचर ग्रुप के बीच हुए एक बिजनेस डील के बारे में। तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। जैसा कि कल हमें एक कंफर्मेशन मिला कि फ्यूचर ग्रुप का जो बिजनेस है उसे रिलायंस रिटेल एक्वायर करने वाली है और इस डील का जो वैल्यूएशन यहाँ पे सामने निकल के आया हुआ है 27,513 करोड़ का, जिसके बाद ये फ्यूचर ग्रुप की रिटेल, होलसेल, लॉजिस्टिक्स और वेयरहाउसिंग बिजनेस को यहाँ पे एक्वायर कर सकती है। और ये डील कंप्लीट होने के बाद यहाँ पे हमें एक मर्जर देखने को मिल सकता है और इस मर्जर एंटिटी का जो नाम यहाँ पे सामने निकल के आ रहा है वो है फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड। यहाँ पे ये डील रिलायंस के लिए एक पॉजिटिव कैश फ्लो साबित हो सकता है, क्योंकि इनिशियल 24,000 करोड़ के इन्वेस्टमेंट पे ये 30,000 करोड़ का बिजनेस को यहाँ पे एक्वायर करने वाली है। लेकिन एक बात हमें यहाँ पे कंसिडर करना है, क्योंकि फ्यूचर ग्रुप के ऊपर काफ़ी बड़ा डेट है, तो इसे भी रिलायंस रिटेल को यहाँ पे इंक्लूड करना होगा। और यहाँ पे एक बात हम इसके ग्रोसरी बिजनेस के और से देख पा रहे हैं कि रिलायंस रिटेल का जो ग्रोसरी बिजनेस है वो 35,000 करोड़ का है और ये फ्यूचर ग्रुप को एक्वायर करने के बाद हमें 65,000 करोड़ तक यहाँ पे ग्रो होता हुआ दिखाई दे सकता है। अगर हम इस डील को यहाँ पे 3 स्टेप प्रोसेस में एक्सप्लेन करें तो यहाँ पे सबसे पहले आपको एक शेयर स्वैपिंग प्रोसेस देखने को मिलेगा, यानी कि अगर आपके पास फ्यूचर कंज्यूमर के 10 शेयर्स हैं तो आपको इसके बदले फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के 9 शेयर्स आगे जाके अलॉट हो सकते हैं। अगर आपके पास फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन के 10 शेयर्स हैं तो आपको इसके बदले 116 फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के शेयर यहाँ पे आगे जाके अलॉट हो सकते हैं। वैसे ही अगर आपके पास फ्यूचर मार्केट नेटवर्क के 10 शेयर्स हैं तो आपको इसके बदले 18 शेयर्स और फ्यूचर रिटेल के 10 शेयर्स के बदले आपको 101 फ्यूचर एंटरप्राइजेस के शेयर यहाँ पे आगे जाके अलॉट हो सकते हैं। इन केस अगर आपके पास फ्यूचर सप्लाई चेन का 10 शेयर्स है तो आपको इसके बदले 131 फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड के शेयर्स आगे जाके अलॉट हो सकते हैं। इन केस अगर आपके पास इसके अलावा कुछ फ्रैक्शनल शेयर्स हैं तो आपको इसके बदले कैश में पेमेंट किया जा सकता है, क्योंकि यहाँ पे इस रेशियो को ये मेंटेन करने वाले हैं। और यहाँ पे अगर हम इस स्लम शेल को यहाँ पे कंसीडर करें तो यहाँ पे इसका जो कुछ बड़े ब्रांड्स हैं, यानी कि बिग बाजार, एफबीबी, फूड हॉल, इजी डे, नीलगिरीज और सेंट्रल और ब्रांड फैक्ट्री जैसे ब्रांड्स भी यहाँ पे इसमें इंक्लूड किए जाने वाले हैं। और इस डील में हमें रिलायंस रिटेल 5,628 करोड़ का स्पेंडिंग करते हुआ दिखाई दे सकता है। इसके बाद अगर हम यहाँ पे एसेट ट्रांसफर के बारे में बात करें, वो भी हमें अगले कुछ महीनों में यहाँ पे कंप्लीट होता हुआ दिखाई दे सकता है, तो आपको इन सब बातों को यहाँ पे कंसीडर करना होगा। इसके बाद अगर हम यहाँ पे अगले स्टेप की ओर बढ़ें तो यहाँ पे हम देख सकते हैं रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफस्टाइल यहाँ पे एफईएल यानी कि फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड में 1200 करोड़ का एक अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है, जिसके बदले इसे कुछ प्रेफरेंशियल शेयर्स यहाँ पे इशू किए जा सकते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे कंपनी 400 करोड़ का यहाँ पे कुछ वारंट्स के बदले अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है, और ये अगर कुछ एडिशनल स्टेक यहाँ पे एक्वायर करना चाहे तो उसके लिए ये 1600 करोड़ तक यहाँ पे अमाउंट यहाँ पे स्पेंड कर सकती है। और इस वारंट का जो पर पीस यहाँ पे कैलकुलेशन किया गया वो है 17.65 रुपी पर शेयर का। तो इस टोटल वैल्यूएशन का जो वैल्यू निकल के हमारे सामने आता है वो है 21,309 करोड़ का। और यहाँ पे जैसा कि हम इस बात को डिटेल में चेकआउट कर सकते हैं, ये स्लम शेल को यहाँ पे 24,713 करोड़ पे देखा गया है। और यहाँ पे फ्यूचर इन्वेस्टमेंट में कंपनी यानी कि रिलायंस रिटेल फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड में जो आगे जाके अपना इन्वेस्टमेंट कर सकती है वो है 2,800 करोड़। जैसा कि हम यहाँ पे प्रेफरेंशियल शेयर के केस में 1,200 करोड़ और वारंट के केस में अप टू 1,600 करोड़ का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को देख सकते हैं, जो कि कंबाइंडली यहाँ पे 2,800 करोड़ होता है। यहाँ पे टोटल डील का जो साइज है वो $3.7 बिलियन यानी कि 27,513 करोड़ बोला गया है, जिसके बाद हमें यहाँ पे एसेट ट्रांसफर के बदले यहाँ पे 5,653 करोड़ का एक अलग से स्पेंडिंग हमें देखने को मिल सकता है। यहाँ पे जो शेयर स्लम को 24,713 करोड़ बोला गया है उसमें 900 करोड़ का एक पेमेंट को भी इंक्लूड किया गया है, जिसमें कंपनी के कुछ डेट और वेंडर लायबिलिटीज को भी यहाँ पे शामिल किया गया है। अगर आपको यहाँ पे एक बात सबसे
कंसिडर करना है वो है इसके डेट ट्रांसफर को, यानी कि कंपनी के ऊपर जितना डेट है उसे भी यहाँ पे रिलायंस ग्रुप के ऊपर यहाँ पे ट्रांसफर किया जाने वाला है, जो कि यहाँ पे हमें 18,000 करोड़ के आसपास दिखाई देता है। इसके बाद अगर हम फ्यूचर ग्रुप के कुछ इंपॉर्टेंट फिगर्स के बारे में बात करें तो यहाँ पे मार्च 2020 तक के फिगर्स हमारे सामने निकल के आते हैं, जहाँ पे हम 1388 कुछ फ्यूचर रिटेल के स्टोर को यहाँ पे देख सकते हैं, जबकि हमें फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन के अराउंड 348 स्टोर्स यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं। अगर हम कंपनी का कुछ शेयर पैटर्न के बारे में बात करें, शेयर होल्डिंग के बारे में बात करें, तो यहाँ पे हमें काफ़ी बड़ा होल्डिंग काफ़ी ज़्यादा प्लेज होता हुआ दिखाई देगा, यानी हम फ्यूचर एंटरप्राइजेस के केस में इसे अराउंड 85% पे देख सकते हैं। फ्यूचर कंज्यूमर के केस में ये इवन हायर है, और फ्यूचर फैशन और फ्यूचर रिटेल के केस में हम यहाँ पे इसे ऑलमोस्ट 90% के आसपास देख सकते हैं। फ्यूचर सप्लाई चेन के केस में भी ये मोर देन 90% है, जबकि हम इसे फ्यूचर मार्केट नेटवर्क के केस में अराउंड 70 से लेकर 75% के बीच में यहाँ पे देख सकते हैं। अगर हम कंपनी का कुछ एसेट और लाइबिलिटीज़ के बारे में बात करें तो यहाँ पे हम इसे डिटेल में कंसिडर कर सकते हैं। अगर यहाँ पे फ्यूचर एंटरप्राइजेस के बारे में हम बात करते हैं तो इसका जो टोटल एसेट है वो 14,094 करोड़ है, और इसका जो नेटवर्थ है यहाँ पे 4,249 करोड़ यहाँ पे बोला गया है। फ्यूचर कंज्यूमर के केस में ये 2,238 करोड़ है, जबकि इसके FY 2020 के रिजल्ट्स में इसके नेटवर्थ को 1,054 करोड़ पे यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। फ्यूचर लाइफस्टाइल के केस में हम इसके नेट एसेट्स को 7,298 करोड़ पे देख सकते हैं, जबकि इसका जो नेटवर्थ है वो काफ़ी कम यानी कि 1,638 करोड़ पे यहाँ पे देखा गया है। फ्यूचर रिटेल के केस में हम इसके टोटल एसेट्स को 18,652 करोड़ पे देख सकते हैं, जबकि इसके हाफ ईयरली रिजल्ट में इसके नेटवर्थ को यहाँ पे 3,236 करोड़ पे यहाँ पे रिपोर्ट किया गया है। इसके जो टोटल एसेट्स हैं अगर हम इसे कंबाइन करते हैं तो यहाँ पे ये 42,281 करोड़ निकल के आता है, जबकि इसका नेटवर्थ इससे काफ़ी कम यानी 10,177 करोड़ पे हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर हम फ्यूचर मार्केट नेटवर्क के बारे में बात करें तो इसका टोटल एसेट्स यहाँ पे 767 करोड़ है, और इसका नेटवर्थ यहाँ पे 175 करोड़ पे यहाँ पे रिपोर्ट किया गया, जबकि फ्यूचर सप्लाई चेन के केस में ये 2,049 करोड़ है, जबकि हम इसके नेटवर्थ को अराउंड 743 करोड़ पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो इसके जो नॉन रिटेल बिजनेसेस हैं उसका जो नेट एसेट यहाँ पे सामने निकल के आता है वो है 2,816 करोड़ का, जबकि इसके नेटवर्थ हमें काफ़ी कम यानी कि ऑलमोस्ट 1,918 करोड़ पे यहाँ पे देखने को मिल जाता है। अगर हम कंपनी का कुछ डेट स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पे सबसे ऊपर हमें फ्यूचर एंटरप्राइजेस का नाम दिखाई देगा, जिसके ऊपर यहाँ पे 6,630 करोड़ का एक डेट हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है। फ्यूचर मार्केट नेटवर्क के केस में ये सिर्फ 4 करोड़ का डेट है, जबकि फ्यूचर कंज्यूमर के केस में हम इसे 539 करोड़ पे देख सकते हैं। फ्यूचर लाइफस्टाइल फैशन के केस में ये 1,500 करोड़ है, जबकि हम यहाँ पे फ्यूचर रिटेल के केस में इसे अराउंड 6,640 करोड़ पे यहाँ पे देख सकते हैं। तो कंपनी के ऊपर जो टोटल डेट है वो 15,313 करोड़ पे यहाँ पे देखा गया है। तो अगर ये डील कंप्लीट होता है तो आपको रिलायंस रिटेल को इन सब डेट को यहाँ पे क्लियर आउट करने का प्रेशर यहाँ पे देखने को मिल सकता है। फाइनली अगर हम कंपनी के स्ट्रक्चर के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो पुराने प्रोमोटर हैं यानी कि किशोर बियानी जी, उन्होंने इन सब एंटिटीज़ के जरिए यहाँ पे अपने कंपनीज में अपना स्टेक यहाँ पे एक्वायर किया हुआ है। यहाँ पे सबसे ऊपर फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्स का नाम आता है, जिसके मदद से उन्होंने फ्यूचर मार्केट, फ्यूचर एंटरप्राइज और फ्यूचर रिटेल में अपना यहाँ पे स्टेक यहाँ पे एक्वायर किया है। इन्होंने सेंट्रल डिपार्टमेंट स्टोर की मदद से यहाँ पे फ्यूचर एंटरप्राइजेस में अराउंड 44% तक स्टेक एक्वायर किया है, जबकि फ्यूचर कैपिटल इन्वेस्टमेंट के जरिए उन्होंने फ्यूचर कंज्यूमर में अराउंड 42% का यहाँ पे स्टेक एक्वायर किया है। राइका कमर्शियल वेंचर के जरिए उन्होंने फ्यूचर लाइफस्टाइल में इतना बड़ा स्टेक भी लिया है, और इन्हीं सभी एंटिटीज़ की मदद से इन्होंने मार्केट में से काफ़ी बड़ा यहाँ पे डेट को भी यहाँ पे शामिल किया है, यानी कि अपने शेयर के बदले इन्होंने मार्केट से अराउंड 8,519 करोड़ का जो फंड है उसे यहाँ पे अपने लिए इसे ले लिया है, जो कि हम सिर्फ यहाँ पे फ्यूचर कॉर्पोरेट रिसोर्स और सेंट्रल डिपार्टमेंट स्टोर के नाम से यहाँ पे देख सकते हैं।
तो कंपनी का जो कैपिटल स्ट्रक्चर है उसमें काफ़ी बड़ा डेट यहाँ पे शामिल किया गया है। तो अगर ये डील यहाँ पे फाइनलाइज हो चुका है तो आपको आगे जाके इसका जो मर्जर क्वांटिटी है वो हमें आगे जाके डीलिस्ट भी होता हुआ दिखाई दे सकता है, क्योंकि इसकी जो पेरेंट कंपनी है वो है रिलायंस रिटेल, जो कि अगले 1 से 2 साल के अंदर यहाँ पे यूएस के मार्केट में अपने आप को लिस्ट करने के बारे में सोच रही है, जिसके केस में ये इंडियन बिजनेस यानी कि रिटेल बिजनेस इस फ्यूचर एंटरप्राइजेस लिमिटेड को यहाँ पे मार्केट से प्राइवेट करने के बारे में सोच सकती है। तो अगर आपके पास इसमें कोई भी अपना शेयर है तो आप इसको देखते हुए अपना इन्वेस्टमेंट डिसीजन लीजिए, क्योंकि इसमें आगे जाके आपको काफ़ी बड़ा नुकसान यहाँ पे सामने आके आपको दिखाई दे सकता है। तो इसी के साथ इस वीडियो को हम एंड करते हैं। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इन केस अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पे ऑल को सेलेक्ट करें, ताकि आपको हमारी हर वीडियोस की जानकारी सबसे पहले मिलती रहे। तब तक के लिए मैं मिलता हूँ आपको अगले वीडियो में। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।